मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज मैं सिर्फ एक पंक्ति में आपको ट्रंप की पूरी कहानी बता रहा हूं, उसके बाद उसको विस्तार दूंगा। ट्रंप की पूरी कहानी यह है, मोदी से हारे और मादुरो को मारे। आपको लग रहा हो कि अरे ये कहां नरेंद्र मोदी कहां निकोलस मादुरो। हालांकि दोनों में एम है और दोनों ने अमेरिका को चुनौती दी। दोनों के साथ ट्रंप को लगता था कि बड़ी आसानी से निपट लेंगे। ना वो मादुरो से निपट पाए और मोदी से तो खैर निपटने का उनका सपना ही रह गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा ट्रंप के जो बहुत सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं, वो अब ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप की सारी इच्छा यही कि किसी तरह नरेंद्र मोदी उनको फोन करके उनसे बात कर लेते। वो जो बार बार सर मे आई सी यू, सर मे आई सी यू, ये सब तमाशा चल रहा था ना, सब हवाई बातें थी। कतई नरेंद्र मोदी कभी नहीं कह रहे थे कि सर मे आई सी यू। डिप्लोमेटिकली बात होती है, डेलीगेशंस जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने तमाशा बना दिया है और ट्रंप को लगता है कि वो बताएंगे कि दुनिया में क्या कब कैसे होगा, तो ये नहीं होने वाला है। अब ट्रंप ने तो एक लाइन की कहानी, मोदी से हारे मादुरो का मारे। अब मैं विस्तार से आपको बताता हूं। ट्रंप ने अभी कह दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसको अमेरिका दुरुस्त करेगा, ये अमेरिका का काम है और इसके लिए उनको सब अधिकार मिले हुए। तो उन्होंने कह दिया कि अब वहां पर मैक्सिको में वो अमेरिकी सेनाएं हमला करेंगी। किसके लिए? कार्टेल के लिए, यानी जो ड्रग कार्टेल है उनका। अब लेकिन इसी बीच एक चीज और आई, एक बड़ी खबर आई। अमेरिका में सीनेट में एक वोट हुआ और उस वोट में ट्रंप बुरी तरह से पिट गए। In a major blow to Donald Trump, the Senate voted 50-47 to advance a resolution that would bar the president from taking further military action in Venezuela without congressional approval. Republican senators Paul, Hawley, Murkowski, Collins, and Young supported the measure, all with the Democrats. यानी जो ट्रंप की पार्टी के लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। किसको सपोर्ट कर दिया? प्रतिद्वंदी को। अब जाहिर है ट्रंप के लिए तो बड़ा चीखने चिल्लाने जैसा होगा। ट्रंप ने जवाब दिया, रिपब्लिकन शुड बी अशेम्ड ऑफ द सेनेटर्स दैट जस्ट वोटेड विद डेमोक्रेट्स इन अटेम्प्टिंग टू टेक अवे आवर पावर्स टू फाइट एंड डिफेंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि उन रिपब्लिकन्स को शर्म आनी चाहिए, सांसदों को, जिन्होंने डेमोक्रेट के साथ मिलकर मेरी शक्तियों को रोकने की कोशिश की, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रक्षा के लिए और उनके लिए लड़ने के लिए थी। सुसान कोलिंस, लीजा मुर्कोस्की, रैंड पॉल, जोश हावले एंड टॉड यंग शुड नेवर बी इलेक्टेड टू ऑफिस अगेन। ये दोबारा कभी जीतने नहीं चाहिए। ऐसे कह रहे हैं जैसे वही तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। दिस वोट ग्रेटली हैम्पर्स अमेरिकन सेल्फ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंपीडिंग द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी एज कमांडर इन चीफ। वो कह रहे हैं जो कमांडर इन चीफ की अथॉरिटी होती है अमेरिकी राष्ट्रपति को, कि उसके ऊपर यह हमला उसको कमजोर करेगा, अमेरिका की आत्मरक्षा को कमजोर करेगा। अरे आत्मरक्षा कहां भाई, तुम तो सिर्फ हमला कर रहे हो। अब जरा सोचिए, ये मोदी से हारे मादुरो को मारे वाले ट्रंप का हाल ये है कि अपने ही देश में उनकी ये स्थिति हो गई। अपने देश में उनकी ये स्थिति हो गई है कि अब उनको कोई लोड नहीं ले रहा है, कोई पूछ नहीं रहा। अब जरा सोचिए आप, ये जब मैं कह रहा हूं तो अमेरिका का हाल क्या हो गया है। अमेरिका में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है कौन? तुलसी गबार्ड। और कमाल की बात ये कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनआई। व्हाइट हाउस के गलियारों में डीएनआई का फुल फॉर्म डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की जगह डू नॉट इनवाइट है। जरा सोचिए,
ये जो प्लान था पूरा का पूरा, जो वेनेजुएला पर हमले का, मादुरो को उठा लाने का, पिछले 8-9 महीने से चल रहा था और तुलसी गबार्ड को इसमें बुलाया तक नहीं गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के काम करने का तरीका है। तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, मत बनाते भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। और जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, एक के बाद एक हर देश उनके सामने ये कह रहा है, उनको ये बता रहा है कि भाई जो आप कर रहे हैं ये कतई ठीक नहीं है। और दुनिया के अलग अलग देश अब साफ साफ बोलने लगे हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि अगर रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट के साथ जाकर वोट कर दिया है तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी कल एमेनुअल मैक्रॉन से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिले। एमेनुअल मैक्रॉन का भी मजाक ट्रंप उड़ाते रहते हैं। भारत एक एपिसेंटर बन रहा है, धुरी बन रहा है। ट्रंप के बड़बोलेपन, ट्रंप की बदतमीजी, ट्रंप की बददिमागी, उसके खिलाफ सब मुझे इकट्ठा हो रहा। एमेनुअल मैक्रॉन ने कल क्या कहा? इंडिया इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स। आई वॉन्ट टू वर्क विद इंडिया टू बिल्ड ब्रिजेज। ब्रिक्स कंट्रीज मस्ट नॉट बिकम एंटी G7 and the G7 must not become anti ब्रिक्स। एमेनुअल मैक्रॉन कह रहे हैं कि भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। हम भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, रिश्ते बेहतर करने के लिए तैयार हैं। ब्रिक्स देशों को G7 का विरोधी नहीं होना चाहिए, G7 देशों को ब्रिक्स का विरोधी नहीं होना चाहिए। अभी बात बहुत साफ साफ दिख रही है, साफ साफ सुनाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ, जो ट्रंप चाह रहे थे, जो ट्रंप लगातार कर रहे थे, और उनका सोचिए जरा, रशिया सैंक्शन बिल लेके आए, 500% टैरिफ लगाने के, लगा दो भैया, 25% लगाया, 50% लगाया। और अब उसके बाद ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ, मुझे किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग जो कहेगा, मेरी जो स्थिति जो कहेगी, वो उसके हिसाब से मैं तय करूंगा। कमाल है ना ये। और उनको लगता है कि वो आसानी से हो जाएगा। अब वो मेक्सिको पर हमला करने जा रहे हैं, कह रहे हैं वी आर गॉन स्टार्ट नाउ हिटिंग लैंड विद रिगार्ड टू कार्टेल्स, द कार्टेल्स आर रनिंग मैक्सिको। वो कह रहे हैं कि सब कार्टेल चला रहे हैं। लेकिन एमेनुअल मैक्रॉन का बयान आपने सुना? मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। कनाडा एंड जर्मनी आर वर्किंग टुगेदर टू स्ट्रेंथन यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी। हर कोई अब अलग अलग ग्रुप बना रहा है। जो ट्रंप कह रहे थे उसकी तरफ कोई जाना नहीं चाह रहा है, समझिए। और वो कह रहे हैं, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि यार देयर इज वन थिंग, माई ओन मोरालिटी, माई ओन माइंड, इट्स द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप मी, आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के दूसरे देश भी अपनी मोरालिटी के साथ चलेंगे, अपने नियमों के साथ चलेंगे, और ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ खड़े होंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर का आज जन्मदिन भी है, जो मैं देख पा रहा हूं, उनको जन्मदिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। Delighted to call on President Emmanuel Macron on France today and convey warm wishes of PM Narendra Modi. Deeply appreciate his perspective on contemporary global developments and positive sentiments of our strategic partnership. दुनिया को ये समझ में आ रहा है, भारत जहां खड़ा है, भारत किसी के लिए किसी तरह की मुश्किल की स्थिति नहीं पैदा करता, कोई गड़बड़ नहीं करता है। अब जरा और आगे देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इट इज अप टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वेदर चाइना टेक्स ओवर ताइवान। अब जरा सुन लीजिए क्या बोला उन्होंने। ही कंसीडर्स इट टू बी पार्ट ऑफ चाइना एंड दैट्स अप टू हिम व्हाट ही इज गोइंग टू बी डूइंग। ट्रंप टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स, बट आई हैव एक्सप्रेस्ड टू हिम दैट आई वुड बी वेरी अनहैप्पी इफ ही डिड दैट। क्या तमाशा कर रहे हो भाई? एक तरफ कह रहे हो कि जो तुम्हें करना हो करो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा, मैंने उनको बता दिया।
भाई अनहैप्पी हो जाओगे तो ये स्थितियां बननी क्यों चाहिए? क्यों बननी चाहिए? जरा सोचिए ना इसको। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में वो ट्रंप की अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके लिहाज से है, लेकिन इसका एक सीधा सा मतलब ये भी समझ लीजिए कि अब दुनिया नहीं उस तरह से देख रही है। अभी मैं एक देख रहा हूं ये डॉलर का, डॉलर लगातार दुनिया के रिजर्व में कम होता जा रहा है। ये समझिए आप, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया जो किसी भी स्थिति के लिए डॉलर रिजर्व में रखती थी अब वो डॉलर रिजर्व में नहीं रख रही है। अभी आप कहें कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं और डिटेल में बताता हूं। क्योंकि अब जो है दुनिया को लगता है कि डॉलर वो करेंसी नहीं रह जा रही है जो किसी ऐसे समय में काम आएगी। अभी एक रिपोर्ट है, द यूएस डॉलर नाउ रिप्रेजेंट्स लेस देन 40% ऑफ ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स, द लोवेस्ट इन एटलीस्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में ग्लोबल करेंसी रिजर्व यानी दुनिया भर के अलग अलग देश जो करेंसी रिजर्व बनाते हैं उसमें सबसे न्यूनतम है। दिस परसेंटेज हैज डिक्लाइंड 18% पॉइंट्स ओवर द लास्ट ईयर। पिछले 10 सालों में 18% डॉलर कम हो गया। आप इसको ध्यान से समझिए, ट्रंप इतना बौखलाए क्यों है? अगर लोग करेंसी रिजर्व में डॉलर को रखते हैं तो डॉलर बढ़िया रहता है। अभी डॉलर सब अच्छा चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने विकल्प खोजना शुरू कर दिया। ओवर द सेम पीरियड गोल्ड्स परसेंटेज हैज इंक्रीज प्लस 12 पॉइंट टू 28%, द हाईएस्ट सिंस द अर्ली 1990s। यानी हर कोई सोना रख रहा है, डॉलर पर भरोसा लोगों का कम हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो दुनिया भर में सोने की कीमतें चढ़ रही हैं, चल रही हैं, तो उसमें ये साइकोलॉजी काम कर रही है। गोल्ड नाउ अकाउंट्स टू फॉर मोर ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व्स देन यूरो, येन एंड पाउंड कंबाइंड। यानी ये यूरो, येन और पाउंड सबको मिलाकर भी उससे ज्यादा वो है। दिस कम्स एज सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर व्हाइल रैपिडली स्टॉक पाइलिंग गोल्ड इन देयर वॉल्ट्स। इसको जरा ध्यान से सुनिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मोदी से हारे, मादुरो को मारे, ट्रंप की बस इतनी ही कहानी है, इससे ज्यादा आप कुछ है नहीं। भले वो बड़ी बड़ी बातें करे, वो मतलब छाती अपनी ठोके कि नहीं नहीं हमने तो बड़ा कमाल कर दिया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने खजाने में डॉलर की जगह सोना रख रहे हैं। 2025 में 65% चढ़ा है सोना। अब तक की 1979 के बाद ये लार्जेस्ट एनुअल गेन है। और यूएस डॉलर इंडेक्स डिक्लाइन -9.4%, वर्स्ट एनुअल परफॉर्मेंस इन 8 ईयर्स। पिछले 8 सालों की सबसे बुरी स्थिति है ये आप समझिए। जर्मनी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? जर्मन प्रेसिडेंट कह रहे हैं यूएस इज डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड ऑर्डर। जर्मन प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर। फ्रैंक वॉल्टर कह रहे हैं कि अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है। और विशेष करके जो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया है ना, उसके बाद तो एकदम ये हो गया है। अब ठीक है, कोई कह सकता है कि जर्मनी में प्रेसिडेंट का रोल तो सिर्फ सेरेमोनियल होता है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। जब सेरेमोनियल पोस्ट पर बैठे लोग ये बात करते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। Then there is the breakdown of values by our most important partner, the USA, which helped build this world order. वो कह रहे हैं जिसने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में मदद की वही ये सब कर रहा है, वही ये सब कर रहा है। It is about preventing the world from turning into a den of robbers where the most unscrupulous take whatever they want, where regions or entire countries are treated as the property of few great powers. साफ साफ कह दिया भैया, लूट होने लगेगी, चारों तरफ मारामारी होने लगेगी, साफ साफ कह दिया। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? अब ट्रंप को अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है, रशिया ने बयान दिया है। रशिया का जो बयान है मैं वो पढ़ देता हूं। जो मारिनेरा ऑयल टैंकर को पकड़ा अमेरिका ने, द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न ओवर द इलीगल यूज ऑफ फोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेज अगेंस्ट द ऑयल टैंकर मारिनेरा ऑन जनवरी 7। वो कह रहे हैं कि ये
बहुत चिंता की बात है जो इन्होंने किया है। द मारिनेरा which was temporarily authorized to fly the Russian flag on December 24 in accordance with international and Russian law was transiting peacefully through international waters of the North Atlantic en route to Russian port। वो कह रहे हैं कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं उसी के तहत ये किया, लेकिन यूएस अथॉरिटीज ने लगातार जिसको कहते हैं ना कि ये गड़बड़ियां की हैं, और इसमें लिखा हुआ है यूएस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वर रिपीटेडली प्रोवाइडेड विद रिलायबल इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग द वेसल्स रशियन रजिस्ट्रेशन एंड इट्स सिविलियन नॉन मिलिट्री स्टेटस। अब बताइए इसके बावजूद ये किया, इसके बावजूद ये किया। अब जाहिर है इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो अमेरिका चाह रहा है वो दुनिया के किसी देश को ठीक नहीं लग रहा है। वी कॉल ऑन वॉशिंगटन टू रिटर्न टू द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड टू इमीडिएटली सीज इट्स अनलॉफुल एक्शंस अगेंस्ट द मारिनेरा एंड अदर वेसल्स एंगेज्ड इन लॉफुल एक्टिविटीज ऑन द हाई सी। We reiterate our demand that the United States ensure appropriate and humane treatment of the Russian citizens on board, fully respect their rights and facilitate their swift return home। कानूनों को मान लो, जो जहाज में बैठे हुए लोग थे उनको सबको वापस करो, ये साफ साफ कह रहे हैं। अब भारत अपने हिसाब से काम कर रहा है। भारत ने तय किया है, गलवान के बाद से बंद हो गया था। अब जो सरकारी जो ठेके हैं उसमें भी चाइनीज कंपनियों को भी इजाजत मिल जाएगी। कोई कहेगा खतरनाक है, मैं भी कह रहा हूं धीरे धीरे देख के संभल के, लेकिन जब दुनिया इस तरह की स्थिति में हो तो करना पड़ेगा। ब्रह्माचलानी इसको लिख रहे हैं, इंडिया स्टैंड हैज क्वाइटली शिफ्टेड फ्रॉम स्टेटस क्वो एंटे टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC, समझिए। अब व्हाइट हाउस की तरफ से अभी एक पोस्ट की गई 5 घंटे पहले। Numbers released today show that the United States of America has the lowest trade deficit since 2009 and going even lower. These incredible numbers and the unprecedented success of our country are a direct result of tariffs। वो कह रहे हैं कि टैरिफ की वजह से सब कुछ हो रहा है। एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के लोगों को कह रहे हैं कि $10,000 से $1,00,000 तक हम देंगे आपको, और काट देना चाह रहे हैं। एक तरह से सीधे सीधे कब्जा कर लेना चाह रहे हैं। अब जाहिर है ये कब्जा करने से इस तरह से क्या ग्रीनलैंड मिल पाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। डेनमार्क ने क्या कहा है, लाइफ टाइम फ्री हेल्थ केयर, लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट पेंशन इन द वर्ल्ड, पेड मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, फ्री चाइल्ड केयर, $700 मिलियन एनुअल ट्रांसफर पेमेंट। और अमेरिका ने क्या कहा, एक साथ $10,000। अब जाहिर है कि ये देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है जो मैंने आपको कहा ना कि ये सारी कहानी मोदी से हारे और मादुरो को मारे, बस इतनी ही है ट्रंप की कहानी। अब ये हैं यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, क्या कह रहे हैं। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं, आई सेट द डील अप बट यू हैड टू हैव मोदी call President Trump. They were uncomfortable with it, so Modi did not call। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि डील तो डन हो गई थी, लेकिन मोदी को ट्रंप को कॉल करना था, लेकिन मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। और भारत में बताया जा रहा है कि नहीं, मोदी तो ट्रंप के सामने बिछे पड़े हैं। कांग्रेस रोज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक होता है रियल इंटेलिजेंस, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो तो वो काम करता है, लेकिन जब रियल इंटेलिजेंस राहुल गांधी की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांग्रेस के IT सेल की, तो रोज दिखाते हैं नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, हाँ मालिक, हाँ साहब, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल क्या है, अमेरिका परेशान है कि मोदी फोन भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। और ये तो सबने देखा ना कि कनाडा से लौट रहे थे, ट्रंप ने बुलाया, नहीं गए, और ओडिशा में जाकर कहा कि भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना मुझे ज्यादा प्राथमिकता लगा। साफ साफ बोला, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी को बुलाए कोई नहीं जाए।
लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है, ट्रंप के पैतरे भी पता है, ट्रंप की हरकतें भी पता है, इसलिए वो नहीं गए। मादुरो की वो ताकत नहीं थी, वरना भारत के विपक्षी नेता पृथ्वीराज चौहान से लेकर ढेर सारे विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस के ढेर सारे सोशल एंड मीडिया हैंडल देखिए, वो ये कल्पना करते हैं कि अमेरिका आके उठा ले जाएगा। अरे भारत है, अमेरिका क्या दुनिया के किसी देश की ये हैसियत नहीं। वेनेजुएला के लोगों को भी खड़े होना चाहिए। ठीक है, करीब 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, आबादी होगी, लेकिन फिर भी आप अपने देश के लिए खड़े होइए और कहिए कि अमेरिका नहीं चलाएगा। तो ट्रंप की पूरी कहानी यही है। ट्रंप अपने घर में घिर गए, ट्रंप चारों तरफ से परेशान है, लेकिन उस परेशानी में वो और ज्यादा हड़बड़ी वाले कदम उठा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे अब अमेरिका धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। और ऐसे में भारत को रणनीतिक तौर पर अगर चीनी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलने हैं तो खोलना चाहिए। एक बात जो बार बार होती है, हालांकि शायद उसके कई पहलू होंगे, कि जो टेक कंपनियां हैं, अमेरिकी टेक कंपनियां, उन पर टैक्स लगाने का काम भारत को करना चाहिए। लेकिन फिर कहा जाता है भाई, जैसे यूट्यूब है जिस पर हम आपसे बात करते हैं, एक्स है जिस पर हम आपसे बात करते हैं, फेसबुक है जिस पर हम आपसे बात करते हैं, हम जब कह रहे हैं तो हम सब, तो उनका जो मोनेटाइजेशन मॉडल है, दूसरी जो चीजें है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या वो अचानक नुकसान तो नहीं कर रह जाएगा? और ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी बिना सोचे समझे तो निर्णय ले नहीं सकते। लेकिन ये चर्चा बहुत चल रही है कि हमें भी अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाना ही चाहिए। अब वो तो आगे देखेंगे, लेकिन ट्रंप की पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई ना। मोदी से हारे, मादुरो को मारे, और मोदी ने आज इस स्थिति में देश को खड़ा कर दिया है, इसलिए उनकी परेशानी। और अगर एलएसी ठीक हो गई, चीन के साथ रिश्ते हमारे ठीक हैं, तो यकीन मानिए अमेरिका के इन थ्रेट्स को हम अच्छे से निपट लेंगे। और दुनिया ऐसे ही चलती है, कभी किसी की दोस्त, कभी किसी की दोस्त, कभी किसी की दुश्मन, कभी किसी की दुश्मन। लेकिन मूल रूप से क्या है, अपने हितों को तो समझना पड़ेगा। और जब ट्रंप कह रहे हैं कि आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ, हमारा दिमाग, हमारी समझ वो तय करेगी कहां मुझे रुकना है, तो फिर तो दुनिया के दूसरे देशों को भी अपने लिहाज से ही सोचना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।